नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 24 जॉब में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे ईयरली टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की। इस वीडियो में समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, जो कि सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिया गया है, ताकि आने वाली एग्जाम्स में आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकें। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर पुलिस एग्जाम की तैयारी करें तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है समिट एंड कॉन्फ्रेंस से। ये सब टॉपिक कवर कर दिया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना दिया गया, वहाँ से आप 1 बाय 1 करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की है? दोस्तों, आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील ने G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। आयोजन स्थल किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। आयोजन तिथि 18-19 नवंबर 2024 को। संस्करण 19वां था। सम्मेलन के अध्यक्षता लूला दा सिल्वा, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। शामिल देश 19 देश प्लस यूरोपीय संघ प्लस अफ्रीका संघ शामिल है। भारत की तरफ से शामिल नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, अपुलिया, इटली में 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ? इटली में। आयोजन तिथि 13 से 15 जून 2024 तक। आयोजन स्थल अपुलिया, इटली में। 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानैस्किस में होगा। अगला प्रश्न है, 23वीं संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर ने 23वीं संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एस जयशंकर ने। संघाई सहयोग संगठन वर्ष 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया था। 9वां देश शामिल है ईरान। 10वां देश शामिल है बेलारूस। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग, चीन में, और एससीओ का सचिव है इसमें झांग मिंग। क्वेश्चन 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियनतियाने, लाओस में 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझते हैं। तो आसियान शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन तिथि 9 अक्टूबर 2024 को किया गया था। आयोजन स्थल वियनतियाने, लाओस में। थीम था आसियान का कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ होगा? मलेशिया में। आसियान के बारे में जानते हैं। तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। अध्यक्ष है ली सी लुंग और सदस्य देश हैं इसमें 10, जिसमें से कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कोप 16 का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, रियाद, सऊदी अरब में, जो कि कोप 16 का 17वां आयोजन आयोजित किया गया था। आयोजन स्थल किया गया था रियाद, सऊदी अरब में। कब किया गया था? 2 दिसंबर 2024 को। कोप 16 का थीम है हमारी भूमि और हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस शहर ने की है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, कजान, रूस ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। वर्तमान में ब्रिक्स सदस्य देश 10 हैं, जिसमें कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP 29 कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजरबैजान में, जो कि 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 शुरू हुआ कहाँ? अजरबैजान में। तो आयोजन स्थल बाकू, अजरबैजान में किया गया था। COP 29 के अध्यक्ष हैं मुख्तार बाबाए और थीम है इन्वेस्टिंग इन ए लाइवेबल प्लानेट फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद, तेलंगाना में ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? आंसर इस क्वेश्चन का संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जुलाई 2024 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया।
स्थापना हुआ था नाटो का 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। महासचिव हैं मार्क रूटे और सदस्य देशों की संख्या इसमें 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेलावेयर अमेरिका में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था, सिंगापुर। इसमें सम्मेलन का थीम था नीति, वित्त और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जलवायु कार्रवाई और स्थिरता को बढ़ावा देना। ये जो कि सम्मेलन का थीम था। अगला प्रश्न है किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का भारतीय नौसेना के द्वारा जो कि समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया था। शिखर सम्मेलन का थीम था ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू रिड्यूस कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन IOR। अगला प्रश्न है जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित हुआ है। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, कैली कोलंबिया में जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कैली कोलंबिया में। आयोजन तिथि 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक। आयोजन स्थल कैली कोलंबिया में। संस्करण 16वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2024 में वैश्विक मृदा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में नवंबर 2024 में वैश्विक मृदा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है 54वां विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दावोस स्विट्जरलैंड में। तो विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन आयोजन की तिथि है 22-23 अक्टूबर 2024 को। संस्करण 16वां था और आयोजन स्थल कजान रूस में। पहला संस्करण किया गया था रूस 2009 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राष्ट्रमंडल देशों की सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश ने किया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गवर्नेंस में अस्थायी समिति की बैठक के दौरान इसकी घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा नई दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस दौरान आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश ने किया। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील देश ने। दोस्तों अगला प्रश्न है तो विदेश मंत्री मौरो वियरा ने हाल ही में घोषणा की 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ने किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो अगला ग्लोबल AI समिट की मेजबानी करेगा। आंसर है भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में आयोजित IAS डारपीजी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन भारत पहली बार कर रहा है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। दोस्तों भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का जो कि 10 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार एक नई दिशा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो पेरिस में AI एक्शन समिट 2025 के अवसर पर कौन सा भारत फ्रांस AI नीति गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के किस शहर में 7 से 11 फरवरी 2025 के दौरान बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर गुजरात में, जो कि 7 से 11 फरवरी 2025 के दौरान बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजित किया गया। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में भारत के जो कि ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन ने किस शहर में आयोजित अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के पहले कैरियर ऑफ द फ्यूचर सम्मेलन की घोषणा की है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय सेना के आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की इकाई हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ 1560 करोड़ रुपए के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न, किस अकादमी ने राष्ट्रीय राजधानी में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर प्रवासी हिंदी साहित्यकार सम्मेलन आयोजित किया है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साहित्य अकादमी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर अपराध जांच पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। भारत और अमेरिका देश के बीच साइबर अपराध जांच पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो भारत और अमेरिका के बीच आपराधिक जांच में साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और डिजिटल फॉरेंसिक पर सहयोग और सूचना साझा करने को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दावोस में। तो विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक में जल शक्ति मंत्री जो कि CR पाटिल, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। तो सिंगापुर ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण का समर्थन करना। इसके साथ ही समावेशी और टिकाऊ इंश्योरटेक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में इरेडा, एसजेवीएन, जीएमआर और एनईए किस देश में ऊपरी कर्णाली जल विद्युत परियोजना के लिए एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। तो इरेडा, एसजेवीएन, जीएमआर और एनईए ने नेपाल में उत्तरी कर्णाली जल विद्युत परियोजना के लिए साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस ऊपरी कर्णाली जल विद्युत परियोजना की अवधि इसकी वाणिज्य परिचालन तिथि से 25 वर्ष तक होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। पहला भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का थीम है सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव वैल्यू चेन का सह निर्माण। ये 2025 का थीम है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में CDART ने किस संस्था के साथ 6G के लिए THZ कम्युनिकेशन फ्रंट एंड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए एक समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली ने। तो CDART ने 6G के लिए फ्रंट एंड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए एक समझौता किया। समझौते का मुख्य उद्देश्य बुनियादी उपकरणों और घटकों का विकास जो 6G संचार के लिए परिकल्पित THZ सिस्टम के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूर्वी भारत की पहली और देश की 6ठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूर्वी भारत की पहली और देश की 6ठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की गरपंचकोट पहाड़ियों में स्थापित वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।